और दोस्तों इस टॉपिक में से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे फिर वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का एग्जामिनेशन हो, जेकेपीएससी का एग्जामिनेशन हो, एसएसबी का एग्जामिनेशन हो। तो इस टॉपिक यानी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया पर हमने आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चन से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखते रहें। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपने इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप ट्राई करें आप कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। तो जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके साथ आप पहले आंसर लिखें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार रहें, आपके पास 2-3 सेकंड रहेंगे आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लोकसभा हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना है जो इंडिया ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है इसमें जो लोकसभा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी उसमें कुल मिला के कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं। ऑप्शंस हैं 384, 888, 1272 या फिर 1656। तो जल्दी जल्दी से आप अपना अपना आंसर ट्राई करें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 888 सीट्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना है इनमें से किसने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की। ऑप्शन है आपके पास द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या फिर जगदीप धनखड़। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। आपको बताना है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई ये किस प्रोजेक्ट के अंडर में बनाई गई। ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट या फिर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों आपने अपना आंसर ट्राई करें, देखते हैं ये क्वेश्चन किसको आता है, कौन इसका सही आंसर दे पाता है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर देने के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल इंस्टॉल्ड इन न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है उस सिंबल का नाम जो कि एक नई चीज़ है जिसको नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल भी रही। ऑप्शन है आपके पास लोटस, सेंगोल, पीकॉक या फिर ट्राई कलर। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें, कौन सी वो नई चीज़ है जिसको नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, सेंगोल। दोस्तों सेंगोल पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम सेंगोल से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेंगोल इंस्टॉल्ड इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंगोल को कहां पर इंस्टॉल किया गया है, कहां पर इसको लगाया गया। ऑप्शन है राज्यसभा चैम्बर, लोकसभा चैम्बर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या फिर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, लोकसभा ऑफिस में सेंगोल को इंस्टॉल किया गया है और इसको ठीक जो कुर्सी होती है स्पीकर की उसकी कुर्सी के साथ में ही इस सेंगोल को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना है जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें राज्यसभा की कैपेसिटी कितनी है, यानी कुल मिला के उसमें कितनी सीट्स हैं। ऑप्शन हैं 384, 888, 1272 या फिर 1656। शाबाश दोस्तों, आंसर ट्राई करें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, 384। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स कैन दी जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एकोमोडेट। आपको बताना है जो जॉइंट सेशन रहेगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उसमें कुल मिला के कितने लोगों के लिए कैपेसिटी है, कितनी सीट्स हैं जॉइंट सेशन के लिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ऑप्शन है आपके पास
384, 888, 1272 या फिर 1656। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, 1272 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीरियर डिजाइन ऑफ द लोकसभा हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज इंस्पायर्ड बाय विच बर्ड। आपको बताना है किस बर्ड से जो लोकसभा का इंटीरियर डिजाइन है इंस्पायर्ड है। आपको बताना है बर्ड का नाम, उस परिंदे का नाम जिससे लोकसभा का जो डिजाइन है वो इंस्पायर है। ऑप्शन है आपके पास पीकॉक, स्वान, ईगल या फिर स्पैरो। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राज्यसभा हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स विच फ्लावर। आपको बताना है जो राज्यसभा हॉल है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वो किस फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज से वो इंस्पायर है, किस फ्लावर से इंस्पायर है राज्यसभा हॉल। ऑप्शंस हैं लोटस, रोज, सनफ्लावर या फिर टुलिप। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल ट्री रिप्रेजेंटेड इन द सेंट्रल लॉन्च ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना है जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें जो सेंट्रल लॉन्च या सेंट्रल रूम है उसमें इंडिया का नेशनल ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। आपको बताना इंडिया का नेशनल ट्री क्या है। ऑप्शंस हैं बनियान, ओक, नीम या फिर पाइन। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया का नेशनल ट्री, इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, बनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीलिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल फीचर विच टाइप ऑफ पेंटिंग्स। आपको बताना है जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की सीलिंग है उसमें कौन सी पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ऑप्शन है आपके पास फ्रेस्को पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, वाटर कलर पेंटिंग्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, फ्रेस्को पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोन रिप्लेस्ड रेड सैंडस्टोन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में रेड स्टोन की जगह पे इनमें से कौन सी स्टोन लगाई गई है। ऑप्शन है आपके पास स्लेट, मार्बल, लाइमस्टोन या फिर रेड ग्रेनाइट। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। रेड सैंडस्टोन की जगह में कौन सी स्टोन लगाई गई है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट डी, रेड ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंट्रेंसेस डज द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैव। आपको बताना है जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसमें कुल मिला के कितने एंट्रेंसेस या मेन गेट्स हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 3 मेन गेट्स हैं इनके नाम भी हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंट्रेंस टू द पार्लियामेंट हाउस दैट सिंबलाइजेज नॉलेज। आपको बताना है पार्लियामेंट हाउस के उस गेट का नाम जो कि नॉलेज सिंबलाइज करता है, नॉलेज के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार या फिर स्वतंत्रता द्वार। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, ज्ञान द्वार। तो दोस्तों जो 3 गेट्स हैं, पहला है ज्ञान द्वार यानी नॉलेज गेट, दूसरा है इसमें शक्ति द्वार यानी पावर गेट उसका नाम रखा गया है, और तीसरा है उसमें कर्मा द्वार जिसका कर्मा गेट ही नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इन गेट से एंटर करेंगे तो आप गैलरीज में एंटर करेंगे, इन गैलरीज के भी नाम रखे गए हैं। तो क्वेश्चन है, विच गैलरी इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस एग्जिबिट्स डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। आपको बताना है उस गैलरी का नाम जो कि इस न्यू पार्लियामेंट हाउस में रखा गया है, जो कि एग्जिबिट करती है, शो करती है इंडिया का डांस, म्यूज़िक, कल्चर वगैरह। तो क्या उस गैलरी का नाम है। ऑप्शन है आपके पास शिल्प गैलरी, स्थापत्य गैलरी, संगीत गैलरी या फिर ज्ञान गैलरी। दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें। उस गैलरी का नाम जो कि डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया को शो करती है। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी, संगीत गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is depicted in the सतपतिया गैलरी ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस? जो नई पार्लियामेंट हाउस है उसमें सतपतिया गैलरी जो है ये क्या शो करती है, क्या चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं? ऑप्शंस हैं डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिकल ट्रेडिशंस, आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स या फिर नॉलेज एंड विजडम। सतपतिया गैलरी क्या दिखाती है? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैलरी इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस शो केसेस डिस्टिंक्ट हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स? आपको बताना है उस गैलरी का नाम जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में शो करती है इंडिया के मुख्तलिफ तरह के हैंडीक्राफ्ट कल्चर या ट्रेडिशन मुख्तलिफ रियासतों से। ऑप्शन है आपके पास संगीत गैलरी, सतपतिया गैलरी, शिल्प गैलरी या फिर कर्मा गैलरी। इसका सही आंसर रहने वाला है पार्ट सी, शिल्प गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू संसद भवन और पार्लियामेंट बिल्डिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एट व्हाट काइंड ऑफ रेटेड ग्रीन बिल्डिंग? आपको बताना है जो इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है क्योंकि इसको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये किस तरह की रेटेड बिल्डिंग है। ऑप्शन है आपके पास गोल्ड रेटेड, प्लेटिनम रेटेड, सिल्वर रेटेड या फिर ब्रॉन्ज रेटेड। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, प्लेटिनम रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ओल्ड पार्लियामेंट से लिया है, इन विच ईयर वॉज एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड? आपको बताना है जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको कब कंस्ट्रक्ट किया गया, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी। ऑप्शंस हैं 1907, 1927, 1947 या फिर 1967। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी, 1927 में ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विच सिस्मिक जोन वाज दिल्ली लोकेटेड इन? आपको बताना है जब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था उस टाइम दिल्ली किस सिस्मिक जोन में आती थी। ऑप्शंस है सिस्मिक जोन सेकंड, सिस्मिक जोन फर्स्ट, सिस्मिक जोन थर्ड या फिर सिस्मिक जोन फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, सिस्मिक जोन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्मिक जोन डज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉल? आपको बताना है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है ये किस सिस्मिक जोन में आती है प्रेजेंटली। ऑप्शंस हैं सिस्मिक जोन फर्स्ट, सिस्मिक जोन सेकंड, सिस्मिक जोन थर्ड या फिर सिस्मिक जोन फोर्थ। इसका सही आंसर रहने वाला है पार्ट डी, सिस्मिक जोन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है इसका अप्रोक्सीमेट एरिया क्या है। ऑप्शंस हैं 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। सॉरी, इट इज स्क्वायर मीटर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, 65,000 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना इनमें से किस स्टोन का, किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में। ऑप्शंस हैं मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट या फिर डोलपोर स्टोन जो कि राजस्थान से लाई गई है। हिंट तो आपको मिल गया। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, डोलपोर स्टोन जो कि राजस्थान से लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बिगिन? आपको बताना है जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है इंडिया की उसकी कंस्ट्रक्शन किस साल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शंस हैं 1911, 1921, 1931 या फिर 1941। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना है जो इंडिया की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके आर्किटेक्ट्स कौन थे। ऑप्शन है आपके पास एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, फ्रैंक लॉयड राइट एंड ली कॉर्बुजियर, एंटोनी गॉडी एंड ज़ाहा हदीद या फिर लुइस सुलिवन एंड वॉल्टर ग्रोपियस।
इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से ही है। व्हाट इंस्पायर्ड द सर्कुलर शेप ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना है जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसकी सर्कुलर शेप इनमें से किस से इंस्पायर थी? ऑप्शन है आपके पास ताजमहल, आईफल टावर, कोलोसियम या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, कोलोसियम। तो दोस्तों यह है कोलोसियम बिल्डिंग जो कि इटली में है। कहते हैं कि इसी से इंस्पायर थी इंडिया की पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच हिंदू टेम्पल? दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जो इंडिया की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो एक हिंदू टेम्पल से इन्फ्लुएंस थी, यानी उसका डिजाइन एक हिंदू टेम्पल से मिलता था। वो कौन सा हिंदू टेम्पल है? ऑप्शन है आपके पास काशी विश्वनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, योगिनी टेम्पल एट मिटौली या फिर अक्षरधाम टेम्पल। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा योगिनी टेम्पल एट मिटौली। तो दोस्तों ये है योगिनी टेम्पल एट मिटौली। आप मुझे बताइए कि ये कहाँ पर है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी वॉन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इनमें से किस कंपनी ने बनाई? ऑप्शंस हैं अंबानी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रुप्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट डी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which architectural firm won the consultancy work for the new parliament building? आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्चर जो है किस कंपनी ने फ्रेम किया है, किस फर्म ने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का? ऑप्शन है आपके पास HPC डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, L&T कंस्ट्रक्शन, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या फिर टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट ए, HPC डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लेड? आपको बताना है किस डेट पर फाउंडेशन स्टोन डाली गई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की? ऑप्शन आपके पास 15 मई 2021, 10 दिसंबर 2020, 28 मई 2022 या फिर 5 सितंबर 2023। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 10 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन When was the statue of country's national emblem unveiled on the top of the new parliament building? आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के टॉप पर इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है उसको अनवील किया गया, उसके स्टैचू को अनवील किया गया। डेट बतानी है आपको कब उसको अनवील किया गया। ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2021, 11 जुलाई 2022, 26 जनवरी 2022 या फिर 5 अक्टूबर 2024। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 11 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है? ऑप्शंस हैं बिमल पटेल, एडविन ल्यूटियंस, हर्बर्ट बेकर या फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, बिमल पटेल। Next question, how many new committee rooms are there in the new parliament building to the old parliament building? आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कितने कमेटी रूम्स हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या फिर 6। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स आर देयर एज द ऑफिसेज फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? आपको बताना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं ऑफिसेज के लिए? ऑप्शन है आपके पास 45, 68, 75 या फिर 92। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट डी, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल बी दी 16 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी लोकेटेड? आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में महात्मा गांधी का 16 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैचू कहां पर रहेगा या कहां पर है? ऑप्शन है आपके पास इनसाइड द पार्लियामेंट बिल्डिंग, इनसाइड द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ऑन द लॉन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स या फिर एट राजघाट।
सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आपको बताना है जो कॉस्ट लगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए वो इनमें से कितना है। इसका आंसर आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको बताना जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी शेप क्या है। ऑप्शंस हैं सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगुलर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये ट्रायंगुलर शेप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड। आपको बताना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग किस डेट पर इनॉग्रेट की गई। ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल 2023, 28 मई 2023, 10 जुलाई 2023 या फिर 1 सितंबर 2023। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी, 28 मई 2023। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें, या अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।